हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम ईवीएस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे हम स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीटेट में पूछे जा चुके हैं और जिन्हें देखकर आपकी समझ विकसित होगी सीटेट के प्रति। आपके कैसे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं ये आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए मैप से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन रख दिए हैं, तो शुरू करेंगे वीडियो। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट आंसर बताइएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, यानी नियरेस्ट स्टेट कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, आप अपना आंसर लॉक कीजिए। मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अब देखिएगा, यहाँ मैप से चीज़ें समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे। तमिलनाडु दोस्तों यहाँ पे है, इसका निकटवर्ती क्या हो जाएगा, आपका ओडिशा जो है वो आपका तमिलनाडु से दूर हो जाएगा। निकटवर्ती का मतलब तमिलनाडु से किसकी किसकी सीमा लगती है, उन स्टेट को आपको बताना है। तो ओडिशा दूर हो जाएगा, ओडिशा की सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती है। इधर देखिए बी ऑप्शन महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र कहीं यहाँ पे है तो ये भी आपका दूर हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ दूर हो जाएगा आपका, मैप में जब देखेंगे तो दूर होगा तमिलनाडु से। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये भी ऑप्शन गलत। तो आपका निश्चित है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, डी ऑप्शन करेक्ट है। मैप से भी देख लेंगे, मैप को देखा करिए, रोज़ देखा करिए मैप को, तो बेहतर समझ विकसित होगी। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका तमिलनाडु इस जगह पर है। तमिलनाडु, इसके जो सीमा बाउंड्री जो शेयर करते हैं वो स्टेट कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश आपका हो गया, कर्नाटक हो गया और केरला हो गया। ठीक है, बाकी आपका 3 स्टेट जो हैं वो आपकी सीमा लगती है तमिलनाडु की, तो यही आपके नियरेस्ट स्टेट हो जाएंगे, लगे हुए निकटवर्ती राज्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को मैप की मदद से कर सकते हैं, अगर मैप आपको अच्छे से याद है तो। अब चेराओ डांस, अगला क्वेश्चन है। चेराओ नृत्य या नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मिजोरम या असम। तो दोस्तों आपका चेराओ नाच जो होता है वो दोस्तों मिजोरम के लोग करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। झारखंड की दोस्तों अगर बात करें तो कुडुक भाषा यहाँ पे बोली जाती है। कौन सी, कुडुक भाषा बोली जाती है। एक क्वेश्चन सीटेट के अंदर आता है, कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों जंगल होता है, याद रखिएगा। या क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, कुडुक जो भाषा है उसमें जंगल जो होता है अर्थ वो किसका होता है, तो तोरांग का अर्थ होता है। इस तरीके से मतलब घुमा के आपसे पूछ सकता है। असम की दोस्तों अगर बात करें हम, असम तो यहाँ 10 से 12 फीट की ऊंचाई, बांस की ऊंचाई लेते हैं और उस पर घर बनाते हैं। 10 से 12 फीट ऊंचे, या मीटर में 3 से 3.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की। भारत के किस राज्य में स्थित है दांडी। दोस्तों आपका दांडी क्या है, यहाँ से आपका कहाँ पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दांडी का संबंध हर व्यक्ति जानता है, अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। दांडी का संबंध दोस्तों गुजरात से है। गुजरात यानी आपका 1930 के अंदर दांडी यात्रा गांधी जी ने चलाई। एनसीईआरटी में दिया है, मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से पूछा भी जाता है। नेपेंथिस हुआ पौधा है, इसका नाम एक और नेपेंथिस का नाम क्या होता है दोस्तों, घटपर्णी पौधा। कौन सा, घटपर्णी पौधा इसका एक और नाम है, याद रखिएगा, घटपर्णी। तो नेपेंथिस हुआ पौधा है जो शिकार करता है, बिल्कुल इंसेक्टिवर्स प्लांट है। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ए ऑप्शन राइट है। इसका आकार आकार जो है वो घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। कुछ दोस्तों घड़े टाइप का ऐसा करके फिर यहाँ एक पत्ती लगी होती है, इस तरीके से ये आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ एक पत्ती लगी होती है, पत्ती से मुंह ढका होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी कह रहा है केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खाता है, नहीं, आपके मेढक हुए और आपके चूहे हुए, ऐसे बड़े मतलब कीड़े मकोड़ों से बड़े जो जानवर हैं या चूहा और मेढक हैं, इनको भी फंसा के खा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों की बात चल रही है। अगला क्या है, या छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। नहीं दोस्तों, मोहक आवाज़ नहीं, मोहक सुगंध निकालता है।
ऐसी खुशबू निकालता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए और बी जहाँ होंगे यानी पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ए और बी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल ये तो आपका इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे दोस्तों सक्रिय नहीं होंगे तो कैसे चीज़ों को सीखेंगे? बच्चों के द्वारा समुदाय के सदस्य यानी बच्चों के समुदाय के सदस्य यानी बच्चे दोस्तों ग्रुपिंग में अच्छे से चीज़ें सीखते हैं। ग्रुप के अंदर एक समूह बना के अच्छे से उन्हें सिखाया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, बिल्कुल पाठ्यपुस्तकें तो हमारी मदद करती ही हैं, ठीक है। तो आपका डी कह रहा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। दोस्तों एनसीईआरटी या सीटेट के अंदर आप माने तो ये वर्ड ही निगेटिव होते हैं। एक्सप्लेनेशन और डिफिनेशन आपका जो है वो आपका निगेटिव है। तो 3 आपके ABC सही हो जाएंगे। कौन सा भाई है ABC वाला? फर्स्ट ही है आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट ABC तीनों करेक्ट है, तो आंसर ABC। अगला दोस्तों क्वेश्चन, उच्च ज्वर के साथ तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना की पेड़ की छाल से किया जाता है वह कौन सा है? मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो दोस्तों क्या होता है, अगर तेज बुखार आता है और कपकपी आती है, सिनकोना नाम सुन लिया है, तो सिनकोना का सीधा दोस्तों संबंध मलेरिया से हो जाता है। इससे एक कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है और वो कुनैन दवाई जो है मलेरिया के पेशेंट को दी जाती है। सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ होता है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। 3 से 5 जो आपकी EVS पढ़ाई जाती है उसमें क्या क्या होता है? विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, सिर्फ विज्ञान नहीं पढ़ाई जाती दोस्तों, स्टेटमेंट गलत है। पर्यावरण शिक्षा यानी EVS, सामाजिक अध्ययन यानी SST और विज्ञान यानी आपका साइंस की अवधारणाओं और मुद्दों को, बिल्कुल करेक्ट बात है। आपकी क्या क्या होती हैं दोस्तों? EVS आपकी होती है और SST होती है और आपकी क्या साइंस होती है, ठीक है। ये 3 आपकी पढ़ाई जाती है EVS के टेक्स्ट बुक जो होती है उसमें, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी देख लेते फिर भी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं यानी आपका ये गलत हो जाएगा, इसमें पर्यावरण नहीं आया। पर्यावरणीय शिक्षा विज्ञान की अवधारणाओं, इसमें सामाजिक अध्ययन नहीं आया, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला देखेंगे, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यानी बच्चे को कहा जाता है कि चीज़ों को खोजें, चीज़ों को देखें। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। बिल्कुल याद वर्ड ही आपका निगेटिव है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। जहाँ पे याद देखिएगा उस ऑप्शन को कभी टिक मत कीजिएगा, सीटेट के अंदर गलत हो जाएगा। पर्यावरण, क्योंकि आपका NCF और NEP कहती है बच्चों को रोड सिस्टम से फ्री किया जाए, यानी उनको समझने, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाया जाए, समझा कर ज़्यादा उन्हें चीज़ें बताई जाएं जिससे बच्चे सीखें। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित नहीं है। आपका क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी निम्नलिखित क्रमशः किन दिशाओं में स्थित है? यहाँ देखिए, यहाँ आपका दिल्ली है, ठीक है। अभी मैं मैप से भी आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ जो है वो आपका दिल्ली है। गांधीनगर कहाँ? इधर कुछ है। और बिहार किधर है? इधर है। तो अब बताइए किन दिशाओं में स्थित है? दिशाएं दोस्तों क्या होती हैं आपकी? ये दिशाएं हैं। यहाँ ऊपर उत्तर होता है जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, इधर पूरब जिसे हम ईस्ट कहते हैं, इधर दक्षिण जिसे हम साउथ कहते हैं, और इधर पश्चिम जिसे हम वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यहाँ देखिए इस तरीके से अगर हम चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो कहाँ चलना है? दक्षिण पश्चिम। देखिए इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो दक्षिण पश्चिम, और इधर चलेंगे तो आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। देखिए साउथ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन वो आपकी साउथ ईस्ट, और इधर आपका साउथ वेस्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैप से देख लेंगे एक बार, मैप से देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए ये आपका है दिल्ली। यहाँ से अगर हम चले कहाँ? यहाँ से अगर हम चलें गुजरात और यहाँ से चलें बिहार, तो देखिए नीचे तो हम चल ही रहे हैं। नीचे कौन सी दिशा है? साउथ।
लेकिन इधर ईस्ट में बढ़ रहे हैं तो बिहार ईस्ट में, और नीचे तो चल ही रहे हैं लेकिन वेस्ट में बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो आपका दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में क्या है, गुजरात की गांधीनगर, और इधर साउथ ईस्ट में क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में आपका बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। ठीक है, तो मैप से चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, मान लीजिए डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर कहीं स्थित है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। डॉक्टर के पास, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स से ठीक पूर्व, मैंने बताया इधर दोस्तों पूर्व है, क्या है, इधर पूर्व है, तो इधर बढ़ेंगे जो 600 मीटर की दूरी पर स्थित है, ए जो है वो 600 मीटर की दूरी पर है। ठीक, फिर बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में, ए से दक्षिण किधर होगा, इधर होगा। कहाँ जाते हैं, 450 मीटर की दूरी पर बी पर पहुँचते हैं। फिर सी पर जाते, बी पर जाते हैं, अब क्या है 450 मीटर की दूरी, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में, बी के ठीक पश्चिम में कितना है 120 मीटर। अब अंत में वाई पर पहुंच जाते हैं, वाई पर पहुंच गए। ठीक, अब कह रहा है कि अस्पताल पहुंचते हैं और सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है, ये आपका क्वेश्चन। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, तो डॉक्टर के, अब ये चीज़ ध्यान देने योग्य है यहाँ पे कि अस्पताल के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो अस्पताल तो यहाँ कहीं होगा, तो ये दिशा कौन सी होगी। अगर ऐसे पूछता है तो आपको कौन सी दिशा निकालनी है, अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा निकालनी है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, उत्तर पश्चिम, यानी आप अगर देखें तो ये दिशा आपकी बोल रहा है, लेकिन अगर बोलता कि घर के सापेक्ष अस्पताल की, तो यहाँ आप ऐसे लगाते, यानी वो डायरेक्शन आपकी साउथ और आपका ईस्ट हो जाती, साउथ ईस्ट हो जाती। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जवाब उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यानी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन हमने देखे हैं। कल फिर से मिलते हैं एक बार आपका ईवीएस या आपका सीडीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।